जो बिहार के अभी नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, इन्होंने 15 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार में बीजेपी के कोटे से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये बिहार में भाजपा के पहले नेता बने हैं। अब अपन ये जानने के लिए कि ये मुख्यमंत्री कैसे बने, इसके लिए फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। 57 साल पहले 16 नवंबर 1968 को बिहार के मुंगेर के छोटे से गांव लखनपुर में जन्म हुआ था। इनकी माता पार्वती देवी, पिता शकुनी देवी दोनों ही राजनीतिज्ञ थे अपने अपने टाइम पर। इनकी पढ़ाई हमेशा विवादों का विषय रही है। ये 1990 के दशक के आरंभ से ही समता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। छात्र नेता के रूप में छात्रों को एकजुट रखना। फिर 1999 में लालू यादव जी का बिहार में बढ़ता हुआ कद देख करके आरजेडी पार्टी का सदस्य 1999 में आरजेडी लालू यादव की पार्टी में शामिल हो गए। बोलचाल व्यवहार अच्छा था तो राबड़ी देवी की सरकार में कम उम्र के मंत्री बन गए। इसमें वजन, माप, बागवानी जैसे मंत्रालय शामिल थे। नियुक्ति के समय ये ना तो विधान परिषद में थे के सदस्य थे, ना तो विधानसभा में सदस्य थे। कम उम्र के चलते ये हमेशा विवादों में घिरे रहे। करीब 6 माह बाद इन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। 2000 के चुनाव में आरजेडी के सदस्य के रूप में परबत्ता विधानसभा से बिहार विधानसभा पहुंचे। 2003 में भाजपा के सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया कि इन्होंने जो चुनाव लड़ते वक्त नामांकन पत्र दाखिल किया है उसमें उनकी उम्र कम है तथा ये चुनाव लड़ने के काबिल नहीं थे, ये अयोग्य पाए जाते हैं। अदालत ने उनके चुनाव को अमान्य कर दिया। 2004 में फिर परबत्ता विधानसभा में उपचुनाव होता है, जिसमें से जेडीयू के नेता रामानंद प्रसाद सिंह से सम्राट चौधरी हार जाते हैं। अंततः वे 4-5 साल जमीनी स्तर पर संघर्ष करते हुए 2010 में उसी विधानसभा से जीतकर लालू यादव ने उन्हें बिहार विधानसभा का मुख्य सचेतक बना दिया। अब बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू का समय आ चुका था। देखिए कैसे कोई बड़ा नेता कितना चालबाज होता है, जब जिसका समय आता है उसके साथ कितने अच्छे संबंध ना रहे हों, लेकिन वो आगे एक कदम बढ़ करके उनके खिलाफ जाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता है। अब ये नीतीश कुमार के जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। जेडीयू का समय आता देखकर ये नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए और जीतन राम मांझी की सरकार में 2 जून 2014 को उन्होंने शहरी विकास और आवास विभाग में मंत्री रहे। 2014 से 16 तक, फिर 2020 से 2025 तक बिहार विधान परिषद में एमएलसी के रूप में भी काम किया। अब देखिएगा दोस्तों, अब ये लालू यादव की पार्टी आरजेडी में भी रहे, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में भी रहे। अब ये केंद्र में 2014 में मोदी सरकार सत्ता लहर आने के बाद इन्होंने समझा कि अब तो आने वाला समय तो भाजपा का है, तो क्यों ना मैं भाजपा में चला जाऊँ। 2017 में ये बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। 2018 में बिहार राज्य इकाई का उपाध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि बिहार में मुस्लिम यादव के वोट बैंक तो फिक्स हैं। अब बच्चे कुशवाहा समाज, जो कि वहाँ करीब 25 से 30% आबादी का भर करते हैं, तो भाजपा ने सोचा कि इनको हम कुशवाहा समाज के रूप में स्थापित करते हैं तो हम इस राज्य में कुछ तो अपनी पकड़ बनाएंगे, कुछ तो अपना आधार मजबूत हो। भाजपा को भी तलाश थी एक ऐसे चेहरे की, एक ऐसे फेस की जो बिहार में भाजपा का प्रतिनिधित्व स्थापित कर सके। अब 2020 में इनके कैरियर का ग्राफ और बढ़ता है, जब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में एनडीए का स्टार प्रचारक बनाया जाता है। 2021 में नीतीश कुमार सरकार में पंचायती राज मंत्री भी बने। उस टाइम के विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ तीखी बहस इनको पूरे देश में चर्चा का विषय बना दी। बहस करने से, किसी से बातचीत करने से ये कभी घबराते नहीं, ये नहीं सोचते कि मेरे करियर का क्या होगा, मेरा क्या होगा। ऐसा इन्होंने कभी नहीं सोचा दोस्तों। तभी तो आज इतने सफल, इतने बड़े मुकाम तक पहुँचे हैं। विजय सिन्हा जैसे उस टाइम के इस स्थापित नेता के साथ एक युवा नेता का लड़ना बहुत बड़ी बात थी। अपने आप में करियर को एक प्रकार से नष्ट करने जैसा कदम था, लेकिन नाम पीआर भी तो कमाना था। मार्च 2023 में भाजपा ने संजय जायसवाल को हटाकर इनको भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, क्योंकि 24 में लोकसभा का चुनाव होने वाले थे। कुशवाहा समाज को वोट लेना था। इस कारण से यही उम्मीद के साथ यादवों के बाद कुशवाहा समाज ही बिहार में प्रमुख रूप से है। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए ये अमित शाह, मोदी और गिरिराज सिंह की पहली पसंद माने जाते हैं। नीतीश कुमार ने जब आरजेडी से बीच में मिलकर के सरकार बना ली थी ना, तो ये मैदान पर जा करके विजय सिन्हा के साथ मिल करके लाठी डंडे खाए, जिसमें से एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई थी। शिक्षक भर्ती घोटाला, तेजस्वी यादव ने बोल दिया था कि 10 लाख नौकरी देंगे साल में, तो उसका वादा
मतलब जब विरोध में थे तो एकदम बिल्कुल खुले मंच पर मैदान से हल्ला बोल सीधे नो डर, क्योंकि बिहार में भाजपा का तो कोई स्थान वैसे भी नहीं था। कम से कम ये था कि चलो भाई चर्चा में तो है कोई। ये भाजपा पार्टी को बिहार में अकेले दम पर स्थापित करने में लगे रहे। विपक्ष में होने के बावजूद कभी हार नहीं मानी। नीतीश कुमार के सबसे ज़्यादा विरोध किए हैं तो सम्राट चौधरी नहीं किए हैं। यही कारण था कि ये मोदी शाह की पसंद बने रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान जब नीतीश कुमार एनडीए में वापस लौट आए तब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनते हैं। 2024 से 2026 तक खेल वित्त विभाग भी संभालते हैं साथ में। और ये जब वित्त मंत्री थे तो 13 फरवरी 2024 को इन्होंने बिहार का 2,79 करोड़ रुपए का सबसे बड़े बजट में से एक ये लाए थे। लोकसभा चुनाव में पर्याप्त सफलता, कुशवाहा समाज का वोट न मिलने के कारण भाजपा ने इनको प्रदेशाध्यक्ष के पद से हटा दिया। प्रदेशाध्यक्ष फिर संजय जायसवाल को बना देती है पार्टी और इनको डिप्टी सीएम के रूप में काम करने दिया जाता है। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में तारापुर से चुनाव लड़ा। भाजपा का अकेले दम पर प्रचार किया। बिहार जैसे राज्य में लालू यादव, नीतीश कुमार के साथ मिलकर आरजेडी के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ भाजपा का खुले तौर पर समर्थन किया और भाजपा को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बना करके खड़ा कर दिया। भाजपा इनको सीएम पद तुरंत ही सीएम बना देती, लेकिन भाजपा नहीं चाहती थी क्योंकि छवि एक बार फिर खराब हो, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना के एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, वैसा ये दोबारा नहीं चाहते थे। तो भाजपा की छवि खराब होती, इनके साथ कोई भी दल चुनाव लड़ने में संकोच मानता, क्योंकि ये जीतने के बाद कुछ करते हैं और जीतने के पहले कुछ वादे करते हैं। और नीतीश कुमार की चाल भी कोई समझ नहीं पाता, इस कारण से ये और पीछे हो गए। नीतीश कुमार को 6 महीने मुख्यमंत्री बने रहने दिया गया। जेडीयू का भी साख बची रहे और बीजेपी की भी लाज बची रहे। अंततः नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज करके सम्राट चौधरी को आज 15 अप्रैल को अभी वर्तमान में सम्राट चौधरी भाजपा के बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब देखना ये है कि क्या बिहार में पलायन रोक पाते हैं या नहीं। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बताइएगा कैसी वीडियो चाहिए आपको मेरे चैनल पर।